Welcome to Insect Tags. Here we will learn power transmission element and control system. करंट ट्रांसफार्मर टेस्टिंग सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे करंट ट्रांसफार्मर नी पॉइंट टेस्ट। करंट ट्रांसफार्मर में नॉर्मली जो टेस्ट आते हैं उसमें सीटी पोलैरिटी टेस्ट, सीटी रेशियो टेस्ट, सीटी नी पॉइंट टेस्ट, सीटी 10 डेल्टा टेस्ट एंड सीटी आर वैल्यू टेस्ट वो जनरली होते हैं। तो उसमें से आज हम देखने जा रहे हैं करंट ट्रांसफार्मर नी पॉइंट टेस्ट। नी पॉइंट टेस्ट करने के लिए क्या क्या ज़रूरत होती है वो देखते हैं। सबसे पहले हमें 0 to 230 वोल्ट का एक वेरिएक चाहिए होगा। उसके बाद हमें एक वोल्टेज ट्रांसफार्मर चाहिए होगा जो कि 230 वोल्ट से अपने को 2000 वोल्ट का वोल्टेज ट्रांसफॉर्म कर दे। उसके बाद हमें एक्सटेंशन वायर्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्लिप ऑन मीटर्स की ज़रूरत पड़ेगी और वोल्ट मीटर या तो मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले तो समझते हैं कि नी पॉइंट क्या है। नी पॉइंट जो वोल्टेज है, नी पॉइंट वोल्टेज वो सीटी की सेकेंडरी के वोल्टेज है कि जिस वोल्टेज पे हमारा जो सीटी का कोर है वो सैचुरेट हो जाएगा। अभी ये नी पॉइंट की ज़रूरत क्यों पड़ी वो समझते हैं कि हमारा जो सीटी का पीएस कोर होता है जो कि स्पेशल प्रोटेक्शन कोर होता है जिसमें हम डिफरेंशियल या तो डिस्टेंस रिले लगाते हैं, तो उस कोर की जो एक्यूरेसी होती है वो बहुत ही हाई होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पे नी पॉइंट पिक्चर में आता है। और कभी क्या होता है कि अगर नी पॉइंट वोल्टेज से सेकेंडरी का वोल्टेज बढ़ जाता है तो हमारी जो सीटी की सेकेंडरी आउटपुट है वो ठीक से नहीं आती है, यानी कि जितना करंट वहाँ पे फीड होना चाहिए रिले में वो नहीं होता है और मिसबिहेवियर करता है। ठीक है, जब भी हम नी पॉइंट की बात करते हैं तो हमें ये वाला ड्राइंग नज़र में आता है। यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस जो है उसमें वोल्टेज है, सेकेंडरी वोल्टेज, और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वहाँ पे एक्साइटेशन करंट है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जो सेकेंडरी होती है वहाँ पे वोल्टेज सब अप्लाई करते हैं और जिस वोल्टेज पे जो हमारा एक्साइटेशन करंट है वो ज़्यादा बढ़ने लगेगा और बहुत बढ़ जाएगा, उस पॉइंट पे जो वैल्यू होती है वोल्टेज की उस वोल्टेज को नी पॉइंट वोल्टेज कहते हैं। यहाँ पे एंकल पॉइंट भी है, तो एंकल पॉइंट है जो कि हमारी ये मीटरिंग कोर है उसके लिए यूज होता है। ठीक है, और ये सैचुरेशन रीजन है कि सैचुरेशन यहाँ के बाद तो हमारा जो करंट है वो एक्सेसिवली हाई चला जाएगा। तो हम टेस्ट करेंगे सीटी को और ये किस तरह से आता है वो देखेंगे। ठीक है, नी पॉइंट को समझने के लिए सबसे पहले हमें किसी भी सीटी का जो नेम प्लेट डिटेल है वो देखना चाहिए। उस नेम प्लेट डिटेल में देखिए यहाँ पे वीके है, ये है नी पॉइंट। नी पॉइंट जो कि पीएस क्लास होता है कोर 3 उसी में रहता है। ठीक है, तो यहाँ का नी पॉइंट है 950 वोल्ट। ठीक है, दूसरी जो देखने वाली चीज़ है यहाँ पे वो है कि 950 वोल्ट जब आए तब उसमें करंट कितना फ्लो होना चाहिए, तो वो है ये IEX 60 मिली एम्पियर एट VK बाई 2, राइट। तो ये दो चीज़ है कि हमारा जब भी नी पॉइंट यानी कि हम वोल्टेज एक्साइटेशन देंगे और 950 पहुंचेगा तब सीटी का जो करंट इंजेक्ट हो रहा है उसमें वो 60 मिली एम्पियर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर वो ज़्यादा होता है तो वो नी पॉइंट में फेल हो जाएगी ये सीटी। जैसे कि हमने आगे बात की कि सीटी के सेकेंडरी में वोल्टेज डेवलप होते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि सीटी की सेकेंडरी तो शॉर्ट रहती है,
तो वहाँ पे वोल्टेज कहाँ से डेवलप होगा, तो ये समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो दिया गया है वो एक सिटी का वाइंडिंग है, ऐसा समझिए। ये प्राइमरी है और ये जो है वो हमारी पीएस क्लास की कोर है, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि हमारी पीएस क्लास कोर होगी तो उसके साथ हमारे रिलेज कनेक्ट रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो रिलेज है वो एक तरह का रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, राइट। और ये जो लीड्स है तो वो लीड भी एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी और ये कोर का इंटरनल खुद का रेजिस्टेंस रहेगा। तो वो तीन रेजिस्टेंस की वजह से जब भी यहाँ पे करंट पास होगा सेकेंडरी में, जो कि प्राइमरी करंट पास होने से यहाँ पे इंड्यूस होगा, वो करंट इस रिले के थ्रू पास होगा, तो यहाँ पे एक वोल्टेज इंड्यूस होगा। ये वोल्टेज जो है उस वोल्टेज को ये अपना नी पॉइंट जो होता है उससे ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। अगर वो ज़्यादा बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि ये जो कोर है वो सैचुरेट हो जाएगी। सैचुरेट हो जाने का मतलब है कि वो कोर फुल्ली चार्ज रहेगी और उसके बाद यहाँ पे जो म्यूचुअल इंडक्शन होना चाहिए कि जिसकी वजह से करंट का ट्रांसफॉर्मेशन हो, वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं रहेगा और सेकेंडरी करंट बहुत बढ़ जाएगा। ये चीज़ पूरा ये फ्लक्स का जो कोर का फ्लक्स है उस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे वोल्टेज जो जनरेट हो रहे हैं उस वोल्टेज को एक लिमिट से बाहर नहीं होना चाहिए, तो हमारी रिले जो सीटी है वो बराबर से काम करेगी और उसी लिमिट को नी पॉइंट वोल्टेज बोलते हैं। सीटी कंस्ट्रक्शन के बारे में हमारा एक अलग से वीडियो है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो वहाँ पे हमने देखा था कि भाई प्राइमरी जो होता है तो प्राइमरी का यहाँ से पास होता है और जो सेकेंडरी होता है वो यहाँ पे निकलता है, ओके। और सेकेंडरी बॉक्स जो टर्मिनल बॉक्स होता है वो इस तरह से होता है और यहाँ पे जो है वो सेकेंडरी टर्मिनल्स है। ये 10 डेल्टा पॉइंट है और ये सिटी का अर्थ पॉइंट है, ठीक है। और जैसे कि हमारी बात हुई कि पीएस कोर की अभी हम बात कर रहे हैं कि जहाँ पे हमें नी पॉइंट चाहिए, तो वो क्या होता है वो देखते हैं। हमारे आगे के वीडियो में भी आपने देखा है कि जो सीटी होती है उसमें यहाँ पे जो ये ब्लैक लाइन दिख रही है वो प्राइमरी है और ये जो तीन चीज़ दिख रही है वो हमारी तीन कोर है। वो मीटरिंग कोर है, प्रोटेक्शन कोर है और स्पेशल प्रोटेक्शन कोर है। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो इस कोर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमारी जो सिटी है उसका रेशियो जो है वो 1200 600 बाय 111 है, ठीक है। तो इसमें किस तरह से रहेगा कि प्राइमरी का P1 इस तरफ रहेगा, P2 इस तरफ रहेगा और सेकेंडरी में हमारा जो 1s1 1s2 1s3 2s1 2s2 2s3 एंड 3s1 3s2 3s3 इस तरह से सेकेंडरी कनेक्शन रहेंगे। अभी यहाँ पे हम वोल्टेज रेशियो की बात करें तो 1s1 एंड 1s2 के बीच में हमारा 600 का रेशियो रहेगा, 600 बाय 1। और 1s1 एंड 1s3 के बीच में हमारा जो रेशियो रहेगा वो 1200 बाय 1 का रेशियो रहेगा। और हम जो बात कर रहे हैं वो 3s1 3s2 3s3 की बात है जिस पे हमें नी पॉइंट टेस्ट करना है, ठीक है। चलिए तो टेस्ट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, हमें वेरिएक की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद वोल्टेज ट्रांसफार्मर, उसके बाद एक क्लिप ऑन मीटर और एक मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले कनेक्शन करेंगे जो कि वेरिएक का आउटपुट है
वो हम वोल्टेज ट्रांसफार्मर में देंगे। वोल्टेज ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट है वो हम 3S1 और 3S3 में देंगे, क्योंकि ये हमारी PS कोर है। ठीक है, और हमें एक मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी। ये क्लिप ऑन मीटर लगाएंगे कि जो मिली एम्पियर मीटर मेजर करेगा यहाँ से, और हमें एक मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी जो कि वोल्टेज मेजर करेगा, आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, तो टेस्ट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम वेरिएक को पावर सप्लाई देंगे, और जो हमारे मल्टीमीटर है उसके जो प्रॉब्स हैं उसको हम जहाँ पे वोल्टेज हमें मेजर करना है वहाँ पे सेट करेंगे। ठीक है, अभी हम वेरिएक को घुमा के 100 वोल्ट 200 वोल्ट इस तरह से आगे रीडिंग्स लेगी। टेस्ट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें वेरिएक को घुमाकर यहाँ पे 100 वोल्ट लाने हैं। ठीक है, तो हम वेरिएक को घुमाएंगे जब तक कि यहाँ 100 वोल्ट आ जाए, और 100 वोल्ट पे हम ये रीडिंग मेजर करेंगे। तो यहाँ पे है 2.5 मिली एम्पियर। वेरिएक को अभी हम आगे बढ़ाएंगे और 200 वोल्टेज तक सेट करेंगे। तो जैसे यहाँ पे बढ़ाएंगे 200 आ जाएगा। 200 पे हमारा जो करंट है वो 4.5 मिली एम्पियर है, तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। तो हम यहाँ पे फिर से वेरिएक को आगे बढ़ाएंगे और 300 वोल्ट पे सेट करेंगे। जैसे यहाँ पे 300 वोल्ट आ जाएगा, हमें यहाँ पे करंट जो है उसको मेजर करना है। तो वो यहाँ पे है 5.7 मिली एम्पियर। इसी तरह से हमें वेरिएक को घुमाते हुए 950 वोल्ट तक लेके जाना है, जो कि हमारा CT का नी पॉइंट है एज पर द नेम प्लेट। और उसके बाद हमें उससे भी आगे 10% जाना चाहिए, कि जिससे पता चले कि हाँ ये नी पॉइंट कंप्लीट है और CT नी पॉइंट में पास है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि उसका रिजल्ट्स किस तरह से होंगे। यहाँ पे जो टेस्ट लेना होता है वो टेस्ट नेम प्लेट के VK के हिसाब से, यानी कि नी पॉइंट वोल्टेज जो दिया होता है उससे 10% ज़्यादा वोल्टेज देके हमें टेस्ट करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे नेम प्लेट में क्या है कि VK जो है वो 950 है, और उस टाइम का करंट जो है वो 60 मिली एम्पियर है, और हम ये टेस्ट कर रहे हैं। तो टेस्ट में हमने 100 वोल्ट जब अप्लाई किया तब 2.5 मिली एम्पियर आया, 200 वोल्ट पे 4.5, और इसी तरह आगे बढ़ते हुए हम जब 950 वोल्ट दिया तब 16.8 मिली एम्पियर आया, और 10% ज़्यादा वोल्ट जब दिए तब हमारा 20.6 मिली एम्पियर आया। अभी यहाँ तक हमें टेस्ट करना चाहिए। यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यूज दिखाई है, प्रैक्टिकल वैल्यू, कि उससे अगर ज़्यादा वोल्टेज देंगे तो वो करंट किस तरह से बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पे 1100 पे 31, 1200 पे 55 एंड 1350 पे 150 मिली एम्पियर तक चला गया, यानी कि यहाँ पे ये करंट की वैल्यू है वो बहुत बढ़ गई है। अभी अगर हम इसका ये चार्ट बनाए तो देखिए इस तरह से आता है, और हमने जो सबसे पहले V के जो नी पॉइंट वोल्टेज का चार्ट देखा था वो इससे मिलता जुलता है। ठीक है, और यहाँ पे जो ये पॉइंट है वो हमारा अपना ये नी पॉइंट है। ठीक है, तो नी पॉइंट से जब हम आगे बढ़ते हैं तो थोड़े टाइम तक वैल्यू अच्छी रहती है, लेकिन उसके बाद एम्पियर एकदम से बढ़ जाते हैं। तो ये हो गया हमारा नी पॉइंट वोल्टेज टेस्ट। यहाँ पर हमने जो अरेंजमेंट दिखाई वो बेसिक अरेंजमेंट है नी पॉइंट वोल्टेज टेस्ट लेने के लिए। बाजार में नी पॉइंट वोल्टेज टेस्टिंग किट भी अवेलेबल है जो कि इस तरह से दिखती है। तो उससे हम नी पॉइंट टेस्ट कर सकते हैं।
तो आज हमने देखा कि नी पॉइंट टेस्ट किस तरह से होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम सीटी का एक और टेस्ट लेके आएंगे। देखते रहिए इनसाइड टेक।